यहाँ गरीबी और अमीरी के साथ जुल्म नहीं होता है, यहाँ जाति के साथ जुल्म होता है। जो छोटी जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनके साथ ये जुल्म होता है। और ये लोग भी उसी भाषा में जवाब देने लग जाएं तो जुल्म बंद हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूँ जो लोग एफआईआर करने थाने में जाते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ जो न्यायालय जाते हैं। मैं इसके समर्थन में हूँ कि उनको जैसा उनका जवाब है वैसा का वैसा, इन पर खोने के लिए कुछ नहीं है। आप तो संविधानवादी हैं, आप हिंसा की बात क्यों करते हैं बंते जी? मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा। सेल्फ डिफेंस इज नेसेसरी फॉर लाइफ। संविधान भी कहता है कि अपनी आत्मरक्षा करना चाहिए, संविधान भी कहता है अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना चाहिए, संविधान भी कहता है कि अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए, संविधान भी कहता है किसी को बस जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, व्यभिचार हो, बलात्कार हो, उनका शोषण हो और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। क्यों? देखिए, योगी जी तो कहते हैं कि हम तो बदमाशों को अगले ही चौराहे पर मजा चखा देते हैं। इस चौराहे पर लड़की छेड़ी, अगले चौराहे पर जो है एनकाउंटर कर दिया जाएगा। वो कहाँ एनकाउंटर हो रहा है? वो एनकाउंटर उनका करते हैं जो योगी जी का विरोध करते हैं या किसी दूसरे समुदाय के हैं, या वो मुस्लिम हैं या शेड्यूल कास्ट हैं या बैकवर्ड के हैं, उनका इनकाउंटर करते हैं। बहुत सारे जो बलात्कारियों जेल से बाहर आ गए जमानत पर, चाहे राम रहीम हो, आशा राम हो, चाहे और दूसरे हों। मैं करीब 50 वर्ष से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन और तमाम आंदोलनों को देख चुका हूं। यहाँ जो जुल्म होता है, शरद यादव कहा करते थे, यहाँ जो जुल्म होता है वो अमीरी और गरीबी के साथ नहीं होता। यहाँ जो जुल्म होता है वो जातिवाद के कारण होता है, और जुल्म होता है वो जाति के साथ होता है। अभी तक पूरे देश में जो भी घटनाएं हुई हैं, ये देश बलात्कार का देश बन गया है, ये कत्ल का देश बन गया है, शोषण और अत्याचार का देश बन गया है। ये क्यों बना? हम लोग पूरे देश में कितनी भी कॉन्फ्रेंसें करते रहें, कितने भी आंदोलन करते रहें, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। और जाति में से जुल्म निकला। आपने कभी नहीं देखा होगा, ब्राह्मण भी गरीब है, क्षत्रिय भी गरीब है, वैश्य भी गरीब है, लेकिन इन तीनों वर्णों के साथ, तीनों जातियों के साथ उतना अत्याचार, बलात्कार, शोषण, जुल्म, कत्ल नहीं होते जितना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ होते हैं। और होते क्यों हैं? सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है। उनके मनोबल न्यायपालिका की वजह से, विधायिका की वजह से, और कार्यपालिका में वही लोग बैठे हैं, न्यायपालिका में वही लोग बैठे हैं, विधायिका में वही लोग बैठे हैं जो सरमाएदार और जमींदार हैं, जो जुल्म अत्याचार जिनकी औलादें करती हैं। जब तक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं, तब तक यहाँ पर कभी कल्पना मत करना कि यहाँ पर जुल्म बंद होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बेटियों को पूजा जाता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं देश में और उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बेटियों को पूजा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को प्यार और श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से न देखता हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार 2014 से लेकर 2021 तक विश्वविद्यालयों में 2018 बच्चों को या तो मार दिए गए हैं या आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। ये मेरे पास डाटा हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब आप ये देखिए, उनमें एक भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया नहीं है, सारे के सारे बैकवर्ड के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उसमें अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो जैन हो या बुद्धिस्ट हो या ईसाई हो या सिख हो। आप ये देखिए कि उनके साथ जो भेदभाव होता है कॉलेजों में,
उनको नंबर कम दिए जाते हैं, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। यदि वो अपनी डिमांड करते हैं तो उनको सामूहिक रूप से वो गैंग बनाकर जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन बच्चों को मारते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने तो कहा था 2019 के चुनाव में कि अब जो है उत्तर प्रदेश में बहन बेटी रात को 12 बजे भी घर से बाहर घूम सकती है सोना चांदी पहन करके। अरे भाई, गाजियाबाद में जुल्म हो गया, हाथरस में मनीषा के साथ हो गया, आपके लखनऊ में हो गया, बनारस और उन्नाव में हो गया। पूरा देश तो बलात्कार और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके गुप्तांगों में लाठियां ठोकी जा रही हैं। सर, यहाँ बेटियों को पूजा जाता है, यहाँ पर देवी माना जाता है, महिलाओं को देवी, बहन बेटियों को। देखिए, देवी फेवी वो केवल दिखाने के लिए करते हैं। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से अत्याचार बंद नहीं है। जब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी, सारे अपराधी क्षेत्र छोड़ कर भाग गए थे। बीजेपी की छत्र छाया है, और जिस पर शासन और प्रशासन की छत्र छाया होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ तो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों पर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, जुल्म उसके साथ होता है, उसी को हवालात में और जेल में बंद कर दिया जाता है झूठा मुकदमा लगाकर। क्योंकि न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है देश में। न्यायपालिका क्या काम कर रही है? वो मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसने नाम बताए और सारे के सारे छूट गए। कहाँ कर रही है भाई? कहीं नहीं हो रहा है। वहां पर भी वही लोग बैठे हैं जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वहां पर वही बैठे हैं जो शोषण करते हैं, वहां पर वही बैठे हैं जो लोग जाति अभिमानी हैं, वहां पर वही लोग बैठे हैं जो जाति की श्रेष्ठता को महत्व देते हैं। कह रहे हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित हैं, अब तो नारा दिया जा रहा है। सुरक्षित हैं तो अखबार सुबह का पढ़ा करो ना, रोज अखबार की पूरे देश की न्यूज देखा करो ना। रोज 2-4 बलात्कार आ जाते हैं, रोज 2-4 हत्याएं आ जाती हैं, 2-4 जो है आत्महत्याएं आ जाती हैं, 2-4 जो है वो शोषण के मुकदमे आ जाते हैं। कहाँ दिख रहा है भाई? योगी जी तो बहुत कठोर हैं, वो तो फिर भी कम क्यों नहीं हो रहा अत्याचार उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? देखिए, जब तक जाति होगी, जाति रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी, ऊंच नीच रहेगी, छुआछूत रहेगी, जुल्म लगातार होगा। क्योंकि वो लोग अपने आप को जातिगत आधार से अपने को सर्वोच्च मानते हैं। एक जाति का एक अधिनियम ले आए कि आज के अलावा कोई जाति नहीं मानी जाएगी, और जो लोग सरनेम लिखेगा, जो जातिवाद लिखेगा, क्षत्रिय लिखेगा, वैश्य लिखेगा, या शूद्र लिखेगा, या ब्राह्मण लिखेगा, उसको 10 साल की सजा है। और इसके लिए अधिनियम ले आए कि आज से कोई भी जातिवाद का प्रयोग नहीं करेगा, न सरनेम का, न नाम का, न जाति का, न वर्ण का, अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका इकबाल नहीं रहा क्या जनता में? पुलिस रुपया लेकर उनको छोड़ देती है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। पुलिस में कुछ ईमानदार लोग भी हैं, कुछ आईपीएस लोग भी ईमानदार हैं, डिप्टी एसपी इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो रुपया लेकर अपराधियों को छोड़ देते हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है क्या देश में? कानून व्यवस्था उठाकर देख लीजिए ना इतिहास। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। कितने लोग निर्दोष और बेगुनाह जेलों में जा रहे हैं, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कितने बच्चों को कॉलेजों में मेंटली टॉर्चर किया जाता है, कितने लोगों को। कानून व्यवस्था यदि होती तो रामजीलाल सुमन के यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पर ये नहीं चले जाते। कानून व्यवस्था मजबूत होती तो आज खुलेआम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की हम टांग तोड़ देंगे, बाराबंकी आएगा तो। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब ये उससे नहीं डरते तो किससे डरेंगे?